नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार की बात करें तो आज यहां पे तेजी लौटते हुए दिख रही है, लेकिन वो तेजी जो है ना वो शुरुआती आधे घंटे में नीचे भी आते हुए दिख रही है। मार्केट खुले तो बहुत अच्छे, लेकिन अभी ऊपर से आप देखोगे तो करीब निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आ चुका है। अगर सेंसेक्स की बात करूं तो ऊपर से करीब 600 पॉइंट नीचे आ चुका है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट जितना ऊपर है उतना ही ऊपर से नीचे आ गए हैं। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी एट इट्स पीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाजार में अगर आप कल तक बहुत मंदी की बात कर रहे थे तो सुबह आपको लगा होगा भैया बाजार ने बॉटम बना दिया, खरीदो खरीदो खरीदो, ठीक है। और जब सुबह खुले तो सब खरीदो खरीदो कर रहे थे, और अभी जब बाजार ऊपर से हल्का नीचे आ गया है तो लोगों को लग रहा होगा ये तो फिर गिरने वाला है। तो कोई सौदा लेना बनता ही नहीं है, ट्रेडिंग तो बनती नहीं है। आपके लिए जो मतलब इंडेक्स का प्रीमियम है ना, प्रीमियम इन द मीन जो आप पे कर रहे हो कॉल ऑप्शन की वैल्यू, वो बहुत ही ज्यादा है भाई साहब। आप मतलब ऐसा भी नहीं कि आप अगर पुट खरीद रहे हो और बाजार गिर जाए तो पैसा बना लो, वहां भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो, बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस पे कॉल और पुट के प्राइसेस चल रहे हैं, तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। और इस वॉलेटिलिटी में वो जिस कदर टूटेगी आपको लॉस दे जाएगी। तो ट्रेडिंग का तो मतलब ही नहीं बनता। बात करें इन्वेस्टर्स की तो कल मैंने लगभग 5-7 वीडियोस बनाई और हर एक वीडियो में एक ही चीज बोली, आज तो बिल्कुल मत बेचना अगर बेचना भी है तो, क्योंकि आज जो है पैनिक सेलिंग हो रही है। भारत के बाजार दुनिया भर में सबसे स्ट्रांग है, ये चीज मैंने आपको लगातार कल हर वीडियो में बोली। और जो गिरावट हुई है, अगर अमेरिका 2 दिन में 11% टूट रहा है तो क्या हम 2.5-3% भी नहीं टूट सकते? बिल्कुल टूट सकते हैं, और टूटे भी 5% के करीब। कल 3% और परसों 2% या 1.5% टूटे थे, तो इंक्लूड करोगे तो 4-5% हो गया। आज कुछ भी नहीं था, केवल डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में देखे हम पहले कूद गए। तो ये आपको दर्शा रहा है कि इंडिया आउट परफॉर्म करने के मूड में है, और इंडिया पे ही लोगों का भरोसा आएगा धीरे धीरे। बाकी जगह तो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है जी। तो एक बार मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। डाउ फ्यूचर्स की बात करें दोस्तों तो करीब ये मॉर्निंग में 700-800 पॉइंट ऊपर थे, और अभी 650 पॉइंट ऊपर है। 1.5% की तेजी डाउ फ्यूचर्स में है। और अपना भारतीय बाजार निफ्टी लेवल्स पे बात करूं तो 1% ऊपर है, और जब हम खुले थे तो 2% ऊपर हो गए थे। तो जितना डाउ फ्यूचर दिखा रहा है ना, उतने तो हम बढ़ गए थे, ये सोचो आप। और जितने वो गिर रहे हैं उसका आधा गिर रहे हैं हम। तो ये आपको क्लियर कट काफी है बताने के लिए कि भैया स्ट्रांग है मार्केट्स, आपको नेगेटिव नहीं होना है। अब सवाल उठता है कि भाई खरीदना चाहिए बेचना चाहिए? तो अभी तो कुछ भी ना करो तो ज्यादा बेटर है। ये वॉलेटिलिटी और लॉन्ग टर्म निवेशक गिरावट में अपॉर्चुनिटी ही तलाश है, बस इतना ही कहूंगा। अब मार्केट की अपडेट पे आता हूं। निफ्टी अभी भी 200 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, 230 और 22,400 पे निफ्टी दिख रहा है। लेवल्स की बात करें तो लेवल्स ऐसा कोई खास है नहीं यहाँ पे आसपास इंपॉर्टेंट। ऊपर हम 22,577 लगा के आ गए हैं। अब ये जब ऊपर में ब्रेक होगा तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी, पॉजिटिविटी आएगी। ऊपर से सेलिंग तो आ रही है, ये तो क्लियर कट दिख रहा है मार्केट में, क्लियर कट सेलिंग दिख रही है। और बाइंग की बात करें तो कल डीआईज ने बहुत तंगड़ा खरीदा है, लेकिन एफआईआईज जो है वो बेच कर गए हैं। 9,000 करोड़ का कैश में बेचा, प्लस फ्यूचर्स में भी अराउंड 1,500 करोड़ का बेचा ही है इन्होंने, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। स्मॉल कैप, मिड कैप्स, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी सब में तेजी है। अच्छी बात यह 1-1%, 1.5% तक की सब में तेजी है। सेक्टर स्पेसिफिक आ जाऊं तो मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स, मीडिया, पीएसयू बैंक्स, रियल एस्टेट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो आईटी सब हरे निशान में है। सबसे ज्यादा निफ्टी मिड कैप है 1.5% ऊपर। टॉप गेनर्स की बात करें तो चोला होल्डिंग का शेयर आज 8-9% भाग रहा है। विजय डायग्नोस्टिक का भाग रहा है। रेनबो चिल्ड्रंस के शेयर में बढ़िया तेजी आते हुए दिख रही है। तो ये सारे स्टॉक्स कमाल करते हुए दिख रहे हैं। गिरावट की बात करें तो डिलीवरी है, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग है, आईजीआईएल है, शारदा एनर्जी है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो गिरते हुए दिख रहे हैं। टर्नओवर की बात करें तो अभी कम लिक्विडिटी पे कामकाज हो रहा है। सबसे ज्यादा अभी तक जो हुआ है वो एचडीएफसी बैंक में हुआ है 750 करोड़ का, तो थोड़ा लिक्विडिटी का वेट करते हैं मार्केट में। निफ्टी की बात करें तो करीब 4 शेयर्स लाल निशाने में, बाकी सब हरे में। और जो लाल में वो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा गिरेंगे। सबसे ज्यादा जो गिरा है वो भी 0.5% ही नीचे, वो है पावर ग्रिड। बाकी आपके लिए 46 हरे में, और सबसे ज्यादा जो भागा हुआ शेयर है वो श्रीराम फाइनेंस, इस पे पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। टाइटन के दमदार अपडेट्स के बाद शेयर 4% ऊपर है। बजाज फिनसर्व और बीईएल में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब आ जाता हूं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। कल भैया ट्रंप साहब ने 2 चीजों के ऊपर क्लियर कट कहा कि टैरिफ तो हम लगाएंगे और लगा रहेगा। एक खबर मार्केट में उड़ी कि 90 दिन का पॉज आ रहा है, बाजार उछल गया। और ये मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में कल अपडेट भी शेयर करी। उसके बाद तुरंत व्हाइट हाउस से अपडेट आती है कि भाई साहब ये फेक न्यूज है, ठीक है। तो तुरंत बाजार गिरा भी। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि चाइना ने अगर ये 34% का काउंटर टैरिफ वापस नहीं लिया
तो अतिरिक्त 50% का टैरिफ और लगाएंगे और टोटल टैरिफ इसी के साथ हो जाएगा 104%। आप कहोगे 34 और 50 तो 84 होता है, 84 होता है, 20% पहले से भी तो चल रहा है, तो ओवरऑल 104% का हो जाएगा। तो जो कि चाइना के लिए डेफिनेटली नेगेटिव होगा, लेकिन चाइना है अड़ियल, ये हम सभी को अच्छे से पता है। तो चाइना ने क्या कहा, चाइना ने अभी तो कुछ नहीं कहा है, बट चाइना पहले ही कह चुका है कि भैया हम तो लड़ेंगे, चाहे तुम कैसे भी लड़ लो। तो मुझे नहीं लगता चाइना पीछे हटेगा और वो टैरिफ को वापस लेगा, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगी ग्लोबल मार्केट्स के लिए। एशिया के मार्केट्स की बात करते हैं दोस्तों। जापान जो बहुत तेज टूटा था तो उछला भी है भाई साहब, 5% ऊपर कूद गया है जापान का निक्काई। शंघाई की बात करें तो 1% ऊपर कूद गया और हैंगसेंग 1.5% ऊपर है। कॉस्पी की बात करें तो आधा % ऊपर है। पूरे एशियन मार्केट्स में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो यूरोप के बाजार तो अभी खुले नहीं है, और अभी अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो एक बार 1:30 बजे तक का इंतजार करते हैं, जब सेकंड वीडियो में अपने SMA वाले चैनल पर बनाऊंगा तो आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच, केवल देखो पिक्चर को और कुछ नहीं। और अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो आज कल के मुकाबले राहत होगी, और अगर दोबारा गिरता है तो लंबी अवधि के लिए अच्छे स्टॉक्स में मौके तलाशिएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।